कथा आरंभ होती है उस समय से जब अधर्म ने धरती पर अपनी जड़ें जमानी शुरू की, जब अत्याचार ने इंसानियत की आवाज दबा दी और एक असुर महिषासुर ने समूचे त्रिलोक में भय फैला दिया। देवता कांप उठे, मनुष्य रो पड़े और स्वर्ग पर बादलों सी छाई निराशा के बीच एक ज्योति प्रकट हुई, आदिशक्ति, देवी दुर्गा। यही है वो कथा जहां समय गवाह बनेगा शक्ति के जन्म, संघर्ष और अंततः महिषासुर वध के दिव्य क्षण का। तो आइए मन, ध्यान और श्रद्धा के साथ प्रवेश करें इस अद्भुत कथा में, जहां अधर्म का अंत और धर्म की विजय सदियों तक गूंजती रहती है। हे शक्तिशाली, मुझे बताओ, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? दानव हंसा, मैं दक्ष का वंशज हूं। प्रजापति, हाँ, जिस तरह दक्ष की बेटी दिति ने दैत्यों को जन्म दिया, उनकी दूसरी बेटी दनु ने दानवों को जन्म दिया, जो एक अत्यंत क्रूर जाति थी। एक बार दो दानव भाई रंभा और करंभा ने अजेयता का वरदान पाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। रंभा अग्नि देव को प्रसन्न करने के लिए ज्वालाओं के बीच खड़ा हुआ, जबकि करंभा वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए पानी के भीतर ध्यान मग्न हो गया। दोनों आदि तत्वों का आह्वान कर रहे थे, लेकिन इंद्र, देवराज, उन्होंने क्या किया? वही जो वो कायर हमेशा करता है, इस डर से कि दानव भाई उसे स्वर्ग से बाहर निकाल देंगे। उसने तुरंत दोनों को निशाना बनाया। उसने मगरमच्छ बनकर पानी में प्रवेश किया और करंभा को चबाकर मार डाला। फिर वो रंभा की हत्या करने के लिए अग्नि की लपटों में घुसा, लेकिन अग्नि देव ने उसे रोक दिया। अग्नि देव उस दानव की भक्ति से प्रसन्न थे और उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते थे। एक दानव के जीवन के लिए दो देव आपस में लड़ रहे थे, बिल्कुल, और अग्नि की जीत हुई। लेकिन जैसे ही इंद्र वहां से भागा, रंभा ने कुल्हाड़ी उठा ली। करंभा की मृत्यु के समाचार ने उसे तोड़ दिया था और उसने खुद की बलि देने का फैसला किया। उसने अपने बाल पकड़े और अपना सिर काटने ही वाला था कि अग्नि देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो अग्नि देव ने उसे 2 बार बचाया। सत्य है, अग्नि देव ने उसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक वरदान भी दिया। रंभा ने एक पुत्र मांगा, एक अजय दानव जो ब्रह्मांड का स्वामी बने। अग्नि ने उसे वरदान दिया कि वो किसी भी प्रजाति की स्त्री के साथ पुत्र उत्पन्न कर सकता है। किसी भी प्रजाति की, हाँ, दानव, दैवीय, पशु या मानव। और ये सच हुआ जब रंभा को एक महिषी, भैंस से प्रेम हो गया। उस प्राणी ने रंभा के प्रति समर्पण किया और उनके मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ। तुम शक्तिशाली महिषासुर, आधा भैंस और आधा दानव, रंभा का पुत्र, अग्नि द्वारा धन्य। लेकिन अब मुझे एक और वरदान चाहिए। इस प्रकार भैंसों के झुंड में अपने जन्म की कहानी सुनाते हुए महिषासुर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। वर्षों बाद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उसके सामने खड़े थे। उसके चेहरे को बड़े चाव से देख रहे थे, जो रंभा से काफी मिलता जुलता था। तुम्हारे पिता मेरे प्रपौत्र थे। अग्नि ने तुम्हें पहले ही बहुत कुछ दिया है। महिषासुर, तुम राज करने के लिए पैदा हुए हो। तुम और क्या चाहते हो? अमर होने के लिए। अग्नि ने मुझे ब्रह्मांड पर विजय तो दिलाई है, लेकिन मेरी मृत्यु पर नहीं। वो परम विजय है। यदि मैं अपनी विजय का आनंद लेने के लिए जीवित ही नहीं रहा, तो उनका क्या लाभ? अमरता तो असंभव है, मैं जानता हूं। दानव ने अपनी उंगलियां चटकाई। मैं एक विकल्प तलाश रहा हूं। मुझे ये वरदान दे कि कोई भी मुझे मार न सके, सिवाय एक स्त्री के। स्त्री? स्त्री ही क्यों? क्या यह स्पष्ट नहीं है? आपकी सभी रचनाओं में वो सबसे कमजोर है। उसका शरीर नाजुक है और हृदय कोमल। उसके किसी के लिए खतरा बनने की संभावना सबसे कम है। यहां तक कि मेरे पिता को भी मुझे पैदा करने के लिए किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। मुझे वह दे जो मैं मांग रहा हूं, और मैं व्यावहारिक रूप से अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा मुस्कुराए और सिर हिलाया। जल्द ही अपरिहार्य घटनाएं घटने लगी। महिषासुर ने पाताल लोक, फिर भूलोक और अंत में स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। उसके सींग देवताओं और मनुष्यों को छलनी कर रहे थे। उसके खूर ब्रह्मांड के हर कोने को रौंद रहे थे। जैसे जैसे मृत्यु की गंध फैली, देवताओं की सभा एकत्रित हुई। एक स्त्री, सृष्टिकर्ता ने कहा, हमें एक देवी की आवश्यकता है, आदिशक्ति का योद्धा रूप।
महिषासुर को 2 बार आशीर्वाद मिला है, जैसे उसके पिता को 2 बार बचाया गया था। उसे मुझसे और अग्नि दोनों से वरदान प्राप्त है। अग्नि देव ने सिर हिलाया और उसने उनका दुरुपयोग किया है, जैसे उससे पहले कई असुरों ने किया था। मेरा वरदान पूरा हो चुका है। अब समय आ गया है कि आपका वरदान सच हो। तो फिर चारों ओर इकट्ठा हो जाओ। हम अपने सामूहिक तेज से नारी योद्धा को जन्म देंगे। हमारी ऊर्जाओं का संगम, हमारी मौलिक शक्तियों का निचोड़। देवता एक घेरे में खड़े हो गए और उन्होंने अपने मुख खोल दिए। उन अंधेरी गुफाओं से प्रकाश की किरणें फूट पड़ी, दीप्तिमान प्रकाश, मानो उनकी दिव्यता बाहर निकल रही हो। किरणें आपस में टकरा रही थी। घेरे के केंद्र में एक जाल में विलीन हो रही थी। एक सुलगता हुआ सुपरनोवा बना रही थी, जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक स्त्री रूप ग्रहण कर रहा था। ऊंचा मस्तक, अनेक भुजाएं, सुनहरा रंग। देवता उस तेज में स्वयं को उंडेल रहे थे। उनमें से प्रत्येक से निकलती किरणें उसे शक्ति प्रदान कर रही थी। शिव उसका चेहरा बना रहे थे और विष्णु उसकी भुजाएं। इंद्र ने उसकी कमर और वरुण ने उसकी जांघें बनाई। धर्म ने उसके कूल्हे और ब्रह्मा ने उसके पैर। अंत में वायु ने उसे कान दिए और अग्नि ने उसकी आंखें बनाई। सभी देवता एक ही देवी में प्रकट हुए थे। उन्होंने उसे दुर्गा नाम दिया, रक्षक। विष्णु ने उन्हें अपना चक्र दिया और शिव ने अपना त्रिशूल। इंद्र ने अपना वज्र और वायु ने अपना धनुष दिया। वरुण से उन्हें शंख और यम से दंड मिला। तलवार, गदा और भाले को धारण करते हुए 10 भुजाओं वाली देवी एक दहाड़ते हुए सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। युद्ध 9 दिनों तक चला। महिषासुर अपने रूप बदलता रहा और दुर्गा उसे हराती रही। 10वें दिन देवी ने उसे नीचे गिरा दिया, अपना भाला बार बार उसके शरीर में उतारा और उसे मरते हुए देखा। और इस प्रकार महिषासुर के विनाश के साथ त्रिलोक में फिर से शांति स्थापित हुई। देवी दुर्गा ने सिद्ध कर दिया कि जब अत्याचार सीमा पार कर जाए तो शक्ति स्वयं जन्म लेती है। धर्म की रक्षा के लिए आज भी विजयदशमी, नवरात्रि और हर शक्ति पूजन हमें यही संदेश देता है कि भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। यदि इस कथा ने आपके हृदय में श्रद्धा जगाई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शक्ति की ये ज्योति और भी आत्माओं तक पहुंच सके। जय माता दी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।